अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में हैप्पी होंगे। इससे पहले जो वीडियो है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म टॉपिक पर बनाई गई, जिसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म फ़िलासफ़ी को डिस्कस किया गया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिए ताकि आपको जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ सके। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है थीम्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। उम्मीद है आपने चाय कॉफ़ी बना ली होगी और एक्टिवली लर्निंग के लिए तैयार होंगे। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपका वेलकम है आपके प्यारे चैनल स्टडी विद खोला में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो जी लर्नर्स, पहले तो हम इसके इम्पोर्टेंट जो थीम्स हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म को, उनको वन बाय वन देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन, द अब्सर्ड। अब्सर्ड का जो मीनिंग है वो है बेहुदा, जो चीज़ देखने में अच्छी ना लगे। पहला जी पॉइंट, द आइडिया इज दैट देयर इज नो मीनिंग इन द वर्ड बियॉन्ड व्हाट मीनिंग वी गेव इट। इसको उर्दू में देखें जी क्या कहना चाह रहे हैं ये। द आइडिया, वो आइडिया, ख्याल, इज दैट देयर इज नो मीनिंग, कोई मतलब नहीं है, इन द वर्ड, दुनिया में, बियॉन्ड, इसके परे के, व्हाट मीनिंग वी गेव इट, कि क्या मीनिंग हम इसको दे रहे हैं। दिस मीनिंगलेसनेस आल्सो इनकम्पासेस द अनफेयरनेस ऑफ द वर्ड। ये जो बेमानी चीज़ है, आल्सो इनकम्पासेस द अनफेयरनेस, अनजस्टिस, इंसाफ ना किया जाए किसी चीज़ को, अनफेयरनेस बोला जाता है। अब द वर्ड, दुनिया की गैर इंसाफी है। दिस कंट्रास्ट विद द नोशन दैट बैड थिंग्स डोंट हैपन टू गुड पीपल। ये मुतजाद राय रखी जाती है, ख्याल रखा जाता है, नोशन दैट बैड थिंग, बुरी जो चीज़ है, डोंट हैपन, नहीं होती, टू गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ। टू द वर्ड, metaphorically speaking, there is no such thing as good or bad person. What happens, and it may just as well happen to a good person as to a bad. To the world, दुनिया के लिए metaphorically स्पीकिंग कहा जाता है कि देर इज़ नो सच थिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं, एज गुड, अच्छी, और अ बैड पर्सन, और अच्छा बुरा इंसान। व्हाट हैपन्स, होता क्या है, इट मे जस्ट एज वेल हैपन, के टू अ गुड पर्सन एज टू अ बैड, अच्छा इंसान और बुरा इंसान। ये जो वर्ड आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये वर्ड जो है प्रोनाउंस करते हैं फैक्टिसिटी, यानी कि फैक्ट से ये निकला है, जिसके मीनिंग है हकीकत पसंदी। पहला जी पॉइंट इसका क्या है जी, फैक्टिसिटी इज बोथ अ लिमिटेशन एंड अ कंडीशन ऑफ फ्रीडम। फैक्टिसिटी है क्या जी, बोथ, दोनों, एक लिमिटेशन, महदूद होना, और अ कंडीशन, कंडीशन हालत किसकी, फ्रीडम की। It is a limitation in that a large part of one's facticity consists of things one could not have chosen birthplace, but a condition in the sense that one's values most likely depend on it. इसमें ये कह सकते हैं कि जी कोई पर्सन है, अब जो पैदा हुआ है, उसने अपनी बर्थ प्लेस खुद चूज नहीं की, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि उसको कौन सी जगह पसंद है, या वो लाइकली किस जगह को ज़्यादा पसंद करता है, उधर रहना पसंद करता है, डिपेंड होना पसंद करता है, पर वो अपनी जो खुद वो चूज़ नहीं कर सकता, लिमिटेड है वो अपनी थॉट्स में, इस बर्थ प्लेस के हवाले से। और वो चीज़ें जो कुदरती हो जाती हैं अल्लाह ताला की तरफ से, फैक्ट्स हैं, उसमें वो लिमिटेड है। The focus on freedom in existentialism is related to the limits of the responsible one bears as a result of one's freedom. The relationship between freedom and responsibility is one of the interdependency. Responsible होना और freedom होना, आज़ादी और responsibility, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती हैं, और वो लिमिट्स होती हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है बंदा किसी और के लिए, फ्रीडम के लिए। जैसे कि बहुत से जो होते हैं स्कॉलर्स होते हैं, और जो दुनिया में इनकलाब लोग लेके आते हैं, पाकिस्तान में कायदे आज़म, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट जो हैं उनकी आइडियाज़ हैं, जब वो तब्दीलियाँ लेके आते हैं, आज़ादी की जंगें लड़ते हैं, तो उसके लिए काफ़ी तकलीफ़ें भी जो बियर करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, फैक्ट्स को देखते हैं। तो किसी की भी आज़ादी के लिए किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है।
ऑथेंटिसिटी यानी कि ऑथेंटिक जो चीज़ होती है। ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस इन्वॉल्व्स द आइडिया दैट वन हैज़ टू क्रिएट वन सेल्फ एंड देन इन अकॉर्डेंस विद दिस सेल्फ। ये जी एग्जिस्टेंस, ये जो ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस है, इन्वॉल्व क्या कर रही है, शामिल कर रही है इस आइडिया को दैट वन हैज़ टू क्रिएट वन सेल्फ, कि एक जो पर्सन है उसको अपनी जो सेल्फ है वो क्रिएट करनी पड़ती है, एंड देन और फिर इन अकॉर्डेंस यानी कि अकॉर्डिंगली मुताबिक विद दिस सेल्फ इस ज़ात के। द ऑथेंटिक एक्ट इज इन अकॉर्डेंस विद वंस फ्रीडम, किसी की आज़ादी से भी ये मुताबिकत या ताल्लुक इसका हो सकता है। ऑफ कोर्स एज अ कंडीशन ऑफ फ्रीडम इज फैक्टिसिटी, जो कंडीशन है आज़ादी की वो एक फैक्ट है, वो हकीकत पसंदी है। दिस इंक्लूड्स वंस फैक्टिसिटी, ये जो है किसी की हकीकत पसंदी को भी इंक्लूड कर सकती है, इसमें शामिल कर सकती है। कैन इन एनी वे डिटरमिन्स वंस चॉइसेस in the sense that one could then blame one's background for making the choice one made, जैसे कि कोई जो बैकग्राउंड है किसी पे, किसी की चॉइस पे ब्लेम कर सकता है। The other and the look. First point is the other. One written with a capital O. जब capital O के साथ जो other लिखा जाता है is a concept more probably belonging to phenomenology and it accounts intersubjectivity than more here. In existentialism, it also acts as a kind of limitation of freedom. Existentialism में ये kind of limitation है, महदूदियत है आज़ादी। Sartre's own example of a man peeping at someone through a keyhole can help clarify that this. At first, this man is entirely caught up in the situation he is in. He is in pre-reflexive state, where his entire consciousness is directed at what goes on in the room. Suddenly, he hears a creaking floorboard behind him, and he becomes aware of himself as seen by the other. He thus filled with shame, for he perceives himself as he would perceive someone else doing that he was. It is only one's perception of the way another might perceive him. इसकी जो है मीनिंग हम समझ लेते हैं। सार्टर्स ओन एग्जाम्पल, इसने जो है खुद की एग्जाम्पल दी एक आदमी की जो पीपिंग मतलब झांक रहा था एट समवन्स थ्रू अ की होल। की होल जो है, जो की है उसमें सुराख होना, कैन हेल्प क्लेरिफाई। एट फर्स्ट दिस मैन इज इंटायरली कॉट अप इन द सिचुएशन, पहले जो है इंसान जो है इसमें कॉट अप फंस गया है सिचुएशन में, ही इज इन प्री रिफ्लेक्सिव स्टेट, जो है वो खुद से उसको जो पता नहीं है गैर आदि तौर पर जिस स्टेट में फंसा हुआ, इज इंटायरली कॉन्शियसनेस इज डायरेक्टेड एट व्हाट गोज इन द रूम, उसको ये है कि जी रूम में क्या चल रहा है। सडनली अचानक से ही हियर्स अ क्रीकिंग, चूं चुरा की उसको आवाज आती है। फ्लोर बोर्ड किसको कहते हैं, जो लकड़ी के बने हुए फर्श होते हैं घरों में, उसके पीछे से उसको जो है चूं चुरा की आवाज आती है फ्लोर बोर्ड से। एंड ही बिकम्स अवेयर ऑफ हिमसेल्फ as seen by the, वो सोचता है कि मुझे किसी ने देख लिया है। He is thus filled with shame for he perceives himself, उसे shame भी महसूस होती है, as he would perceive someone else doing that he was, कोई समझ रहा है कि वो ये काम कर रहा है। It is only one's perception, ये एक पर्सन की सिर्फ खुद की परसेप्शन है of the way, कि जो दूसरा है another might perceive him, कि उसे किस तरह से देख रहा है। Despair. Despair is existentialism is generally defined as a loss of hope. More specifically, it is a loss of hope in reaction to a breakdown in one or more of the defining quality of one's self or identity. अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे डिस्पेयर यानी कि ना उम्मीदी को। एक पर्सन है, उसके जो पेरेंट्स हैं उनका जो नाम उन्होंने, उसके पेरेंट्स ने उसको बर्थ पे दिया था, अगर उसके जो पेरेंट्स हैं उससे दूर हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, दुनिया से चले जाएं, तो वो जो है पर्सन ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसको इमोशनल ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो अंदर से टूट जाएगा, यानी कि उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई। इसी तरह कोई एक्सीडेंट है हुआ है उसका, तो उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसका कोई ज़ाया हो गया है या इस काबिल नहीं रहा कि वो वर्क कर सके, तो तब भी वो ब्रेकडाउन का शिकार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ना उम्मीद हो जाएगा। इसी तरह आगे जो एग्जांपल आप इसको चेक करें, मे भी आपको डिस्पेयर जो है इसका कंसेप्ट समझ आ सके। फॉर एग्जाम्पल a singer who loses the ability to sing may disappear if she has nothing else to fall back on, nothing to rely on for her identity. एक लड़की है, उसकी जो आवाज़ है वो बाय प्रोफेशन सिंगर है, उसकी आवाज़ जो है उसके लिए उसकी आइडेंटिटी है, उसकी पहचान है, उसकी वजह से उसको लोग जानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं।
अगर ये अपनी आवाज़ इसकी चली जाए तो इसको ब्रेक डाउन हो जाएगा। कौन सा? नर्व्स ब्रेक डाउन, इमोशनल ब्रेक डाउन, साइकोलॉजिकली जो है वो जो है वो नाउम्मीद हो जाएगी, टूट जाएगी। तो ये जो है बहुत ज़्यादा नाउम्मीदी का शिकार हो जाना, जो डिसअपियर थीम जो है इसको बताता है। In shortest term, no human essence found in conventional reality on which to constitute the individual sense of identity disappear is a universal human condition. ये जो condition होती है loss of identity किसी एक बंदे की, ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन कंडीशन है, यानी कि ये हर बंदे के साथ इस तरह होता है। एक टाइम आता है हर बंदा इस जो है फेज से गुजरता है। Angst and dread. In the case of fear, one can take definitive measures to remove the object of fear. In case of angst, no such constructive measures are possible. अब एंगस जो है ये सख्त जो इंसान जो है, अब फियर जो होता है ना, डर, बहुत ज़्यादा शिद्दत का जो डर है उसको कहा जाता है। जब बहुत ज़्यादा शिद्दत का डर होता है तो इंसान जो है कोई मेजर्स लेता है, सेफ्टी मेजर्स लेता है, कोई प्रिकॉशंस लेता है, कोई तरीके यूज़ करता है जिसकी वजह से जो है वो अपनी जो डर है उसको दूर कर सके। कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ तमीरी मेजर्स भी ले सकता है इस दौरान वो। देयर इज़ नथिंग इन पीपल जेनेटिकली फॉर इंस्टेंस दैट एक्ट्स इन देयर स्टेड दैट दे कैन ब्लेम इफ समथिंग गोज रॉन्ग। इंसान बाजू का दूसरे को भी ब्लेम कर लेता है कि तुम्हारी वजह से मुझे ये डर है या वो डर है। किसी को ऊंची बिल्डिंग से डर लगता है, किसी को साए से डर लगता है, शैडो से। तो डिफरेंट किस्म के इंसान के खौफ होते हैं, किसी चीज़ के खो जाने का खौफ। Therefore, not every choice is perceived as having dreadful possible consequences, and it can be claimed human lives would be unbearable if every choice facilitated dread. इंसान जो है मिजरेबल हो जाए, अगर उसको इतना ज़्यादा ड्रेड हो जाए, हर जो चॉइस वो इख्तियार करता है ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए, उसमें ड्रेडफुल हो जाए वो, तो उसकी ज़िंदगी तो हो जाएगी ना बेकार और खौफ से भरी हुई। However, this does not change the fact that freedom remains a condition of every action. लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जो आज़ादी है वो कंडीशन है, हालत है हर एक्शन की। अगर आज की वीडियो जो है आपको यूज़फुल लगी, पसंद आई, तो आप इसको अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और शेयर दूसरों से करें ताकि आपके साथ साथ जो है दूसरे भी सीख सकें। थैंक यू लर्नर्स, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।